मतलब आपका कहना है कि अभी भी आपके मैसी विधानसभा क्षेत्र की जनता जो बांध के अंदर रहती है मूलतः, वो अभी भी सड़क से वंचित है और नाव और टमटम की सवारी करती है। बिल्कुल, नवहट्टा प्रखंड के 7 और मैसी के 6 पंचायत सड़क विहीन है, जहां आज भी आप मोटरसाइकिल से भी नहीं जा सकते हैं। पैदल के साहब अलावे कोई दूसरा विपक्ष का असली भूमिका यदि कोई निभाया राजनीतिक दल तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी निभाया है। गरीब के मुद्दों को लेकर के सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाला दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। अखबार के कटिंग में आपको दिखा सकता हूं कि हमने गरीब का लड़ाई लड़ने का काम किया है, न कि चुप हैं। उनसे पूछिए आपने 5 साल क्या किया, सबूत दीजिए। वो आपको सबूत यदि देते हैं तब आप लीजिएगा, हम आपको हजारों सबूत देंगे। जो गरीब का आवाज उठाने का काम हम 10 वर्षों से कर रहे हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत आनंद, आप देख रहे हैं प्रसार टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी सफर में आज हमारे साथ हैं मेहसी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी जीशु सिंह। मैं बता दूं, जीशु सिंह सहरसा में अपनी एक उद्योगपति के रूप में पहचान रखते हैं और विगत कई वर्षों से मुखिया भी रहे हैं। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतने दूर से चल के आज मैसी विधानसभा पहुँचे, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। किस चुनावी रणनीति या यूँ कहा जाए कि किस मुद्दे को लेकर, किस एजेंडा के तहत आप और आपकी पार्टी मैदान में आ रही है? सबसे पहला मुद्दा तो जो पार्टी के द्वारा है, जो बिहार स्तर पे चल रहा है, वो शिक्षा को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है और कई समस्याओं को लेकर के ये हम लोगों का मैनिफेस्टो में सारा दिया हुआ है। वो तो अलग बात है, लेकिन हमने जो मैसी विधानसभा में जो मुद्दा बनाया है वो मेरा मुद्दा है। सर्वप्रथम दर्जनों पंचायत जो आज के 70 साल बीतने के बाद भी संपर्क पथ विहीन है, यानी प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय आने के लिए सिर्फ और सिर्फ सहारा है पैदल, बैलगाड़ी और नाव। और 6 महीना जो है जैसे जेल में बंद लोग रहते हैं, उस तरह से कोसी बांध के बीच में वहाँ के लोग, जनता, गरीब, वो बंद रहते हैं। और जिस समय में बंद रहते हैं तो आज तो कितने नेता सड़क पे वोट मांगते नज़र आएंगे, लेकिन उस समय उनसे हालचाल पूछने वाले भी कोई नेता सड़क नहीं नज़र आते हैं वहाँ पे। वहाँ यही कोसी का बेटा नज़र आता है हर सुख और दुख में। और ये मेरा सबसे अहम मुद्दा है। हमने कोरोना काल में भी 3900 पंचायत में काम किया, जनता के बीच रहने का काम किया, इसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के भी बांध के बीच में जो स्थिति है, वो नीतीश कुमार जी और का 15 साल और लालू यादव जी का 15 साल का पोल खोल रहा है। यदि आप सरजमीन पे जाएंगे तो आपको खुद रोना आएगा। पहले तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, सड़क की ये स्थिति है। और उसके विकास के लिए हम उस मुद्दे को लेकर के मैसी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। युवा के बेरोजगारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मैसी के जनता मुझे अवश्य इस बार आशीर्वाद देगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मुख्य विपक्षी दल है, दोनों प्रत्याशी मैसी विधानसभा क्षेत्र में आयातित हैं और आयातित का भगाने का काम आज तक मैसी के लोगों ने किया है और इस बार भी आयातित को भगाने का काम मैसी की जनता करेगी। आपने कहा सड़क नहीं है। विगत कई वर्ष पहले एक मुख्य सड़क बनी है जो सहरसा होते हुए ये बलुआहा पुल होते हुए बिरौल तक जाती है। वो सड़क तो आप ही के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। वो सड़क है तो आपको एक बहुत ही अच्छे से एक कहावत है, जो बच्चे को जब रोता है तो झुनझुना थमा दिया जाता है। वो सड़क सिर्फ झुनझुना है। वो सड़क जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का उस समय में ये था, जो कोई भी जिला मुख्यालय से पटना की दूरी 4 घंटा में तय होना चाहिए, उसके तहत वो सड़क का निर्माण करवाया गया। यदि कोई विधायक जी कहते ये मेरी उपलब्धि है तो वो उपलब्धि नहीं है, क्योंकि वैसे वैसे दर्जनों सड़क दर्जनों जिले से राजधानी के लिए जोड़ने के लिए वो उनका महत्वाकांक्षी योजना था, उसके तहत वो बनाया गया। लेकिन उस सड़क से कितने पंचायत के लोगों को लाभ पहुंचा है वो जानकारी रखना चाहिए। सिर्फ अगल और बगल के जो गांव है वो ही उस सड़क से जाते और आते हैं। अभी भी उस सड़क से दर्जनों पंचायत नहीं जुड़ा है, उसी जोड़ने का मांग हम करते हैं। मतलब आपका कहना है कि अभी भी आपके मैसी विधानसभा क्षेत्र की जनता जो बांध के अंदर रहती है मूलतः, वो अभी भी सड़क से वंचित है और नाव और टमटम की सवारी करती है।
बिल्कुल नभट्टा प्रखंड के 7 और महिषी के 6 पंचायत सड़क विहीन है, जहां आज भी आप मोटरसाइकिल से भी नहीं जा सकते हैं। पैदल के साहब अलावे कोई दूसरा चारा नहीं है। नीतीश कुमार जी का सुशासन का ये पोल खोलता है महिषी विधानसभा, और वहां के निष्क्रिय जनप्रतिनिधि के कारण ऐसा हुआ है। यदि जनप्रतिनिधि जागरूक होता तो सड़क का निर्माण होता। अच्छा, आप इसके पहले मुखिया भी थे, मतलब वर्तमान में मुखिया हैं वहाँ के। मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना थी मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। उस योजना से आप कितना सरोकार रखते हैं मुख्यमंत्री की योजना से? देखिए, वो योजना तो सही था, लेकिन उसको करने वाला आदमी चाहिए था, और ईमानदार यदि ईमानदारी से काम करे तो योजना बिल्कुल धरातल पे होना चाहिए। योजना तो मुखिया और वार्ड के तहत ही हाँ है, और मेरे पंचायत में हुआ भी है, आप जाके देख भी सकते हैं, और 100% सही तरीके से किया गया है। कोई यदि अब वो वहाँ के मुखिया और वार्ड सदस्य पे निर्भर करता है। मैं अपने बारे में जानकारी दे रहा हूँ, पूरे ज़िले के पदाधिकारी जानते हैं सबसे ईमानदार मुखिया यदि है कोई ज़िले में तो महिषी प्रखंड के बीरगांव पंचायत के मुखिया हैं। हमने आज तक किसी से न वृद्धावस्था पेंशन में पैसा लिया है, न प्रधानमंत्री आवास में पैसा लिया है, न किसी भी तरह की घूसखोरी करने का काम किया है। एक भी आदमी यदि कह दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आपका कहना है कि आपके पंचायत में रोड पर नाले की व्यवस्था कर दी गई है, नल लग गया है, टंकी की व्यवस्था हो गई है गांव में? टंकी तो लूट है। अच्छा, टंकी तो वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का ये है। तो फिर नल का जल कैसे पहुंचा? नल का जल कहीं नहीं पहुंचा है। बांध के बीच में एक भी पंचायत महिषी विधानसभा में कहीं नल नहीं चल रहा है नीतीश जी का। वो सिर्फ लूट का खुट्टा गाड़ करके और टंकी बैठा करके लूटने का काम किया है। तो मुख्यमंत्री तो इसी वादे पे, इसी अपने विकास पे, चुनाव के जीतने की दावे, मुख्यमंत्री जी को इस चुनाव में पता चलेगा जो क्या विकास किए हैं। फेल्योर आई, वो कहते हैं कि हमने ये योजना पारित कर दी और मुखिया और वार्ड के अधीन हो गया योजना, तो फिर कहाँ? जल का नल का योजना जो है वो मुखिया के अधीन नहीं था, वो पीएचडी विभाग के अधीन है, और पीएचडी से बड़ा लुटेरा विभाग कोई नहीं है। और पीएचडी ने उस योजना को लूटने का काम किया है, न कि जमीन पे उतारने का काम किया है। आपकी पार्टी रालोसपा के जो चीफ हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, वो इसके पहले एनडीए में ही थे, और जब एनडीए में थे तो वो सांसद भी रहे। अब वो जब अलग होकर फिर से बिहार में एआईएमएम के साथ और भी कई पार्टियां, घटक दल, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो हिंदुस्तान या अभी हिंदुस्तान में जातिवादी पॉलिटिक्स उभर के सामने आ रही है, खासकर बिहार और सहरसा की ही बात की जाए, सहरसा महिषी विधानसभा क्षेत्र की, तो कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह यहाँ पर एक ऐसे पार्टी से मिलना जिसका कि बीजेपी विरोध करती है, मोस्टली जनता विरोध कर रही है, क्या असर डालेगा आपकी राजनीति पर? ऐसा नहीं है, और ख़ास करके युवा पीढ़ी जो है वो कास्ट फीलिंग पे नहीं चलते हैं। हम लोगों के साथ भी युवा हैं, हर जाति के युवा हैं, हमारे फ्रेंड सर्किल, हम लोग एक साथ खाते हैं। ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, हम लोग सभी भाई हैं और भाई बन के रहने का काम करते हैं। ये तो जो चुनावी पैजामा कुर्ता वाले नेता है ये उनका जुमला है, वो कास्टिज्म करते हैं, लेकिन आज के युवा पीढ़ी कास्टिज्म नहीं करता है, वो विकास देखता है, वो अपने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, जाति पाति का बात को छोड़ चुका है। ये जिस समय में होता था उस समय की बात है। आज के समय में खास करके मैं महिषी विधानसभा का बात करता हूँ, कोई जाति पाति वहाँ नहीं है। वहाँ युवा का नेतृत्व चाहता है, वहाँ के जनता चाहते हैं युवा नेतृत्व आवे और एक ईमानदार और एक अच्छे प्रत्याशी का हम लोग चुनाव करें, और अच्छे प्रत्याशी का ही चुनाव महिषी में होगा, ये मुझे विश्वास है। रालोसपा की अगर मैं बात करूं या उपेंद्र कुशवाहा जी की बात करूं, तो आज तक मैंने उससे सहरसा जिला के अंतर्गत आने वाले किसी विधानसभा क्षेत्र में घूमते नहीं देखा, या उनके पार्टी किसी कार्यकर्ता को नहीं देखा। आप उनके पार्टी से काफ़ी दिन से जुड़े हैं। एक पार्टी के तौर पे, रालोसपा पार्टी के तौर पे आपने जनता के लिए क्या किया है जिसपे आपको जनता आपको चयन करे? सबसे बड़ी बात है, जो यदि मुख्य विपक्षी दल होने का काम किया है तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पटना से लेकर के सहरसा तक काम करने का काम किया है, और विपक्ष का असली भूमिका यदि कोई निभाया है राजनीतिक दल तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी निभाया है। हम लोगों ने, आप देखिए गूगल पे, नंबर 1 विपक्षी पार्टी है जो गरीब के मुद्दों को लेकर के सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाला दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है। आप इसको चेक कर लेंगे। सबसे पहला रही बात सहरसा की, सहरसा के एकमात्र हम हैं। ऐसे आपको बोलने दावे के साथ कितने भी नेता मिलेंगे, आप बोलिए उनको, एक अखबार का कटिंग दिखा देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे हम। लेकिन गरीब के हक और हुकूमत का आज 10 साल से सिर्फ और सिर्फ हमने लड़ने का काम किया है, चाहे बाढ़ हो,
यहाँ कोरोना हो या कोई भी गरीब का मुद्दा हो, उसको लेकर के मात्र हम चले। और हजारों अखबार के कटिंग में आपको दिखा सकता हूँ कि हमने गरीब का लड़ाई लड़ने का काम किया है, न कि चुप रहने का काम किया है। आज जो नेता जाते हैं उनसे पूछिए, आपने 5 साल क्या किया, आप दिखाइए, उसका सबूत दीजिए। वो आपको सबूत यदि देते हैं तब आप लीजिएगा, हम आपको हजारों सबूत देंगे। जो गरीब का आवाज़ उठाने का काम हम 10 वर्षों से कर रहे हैं। अगर आप जीत कर आते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, तो पहला कार्य क्या होगा आपका? मैं पूरे बिहार का बात नहीं करता हूं, लेकिन मैसी विधानसभा का जनता यदि मुझे आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार पे रोक लगाने का काम करेंगे। जो प्रखंड स्तर और पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार है, मैं पूरे बिहार का बात नहीं कर रहा। मैसी विधानसभा के 3 प्रखंड है और तीनों प्रखंड में मैं विश्वास दिलाता हूँ वहाँ के जनता को भ्रष्टाचार रोकने का काम करता हूँ। क्योंकि यदि जिला के पदाधिकारी ईमानदार हो तो जिला का भ्रष्टाचार मिट जाएगा, और प्रखंड का प्रखंड विकास पदाधिकारी ईमानदार हो तो प्रखंड का ये भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। लेकिन आज लूट मचा हुआ है, और पंचायत का मुखिया यदि ईमानदार हो जाए तो पंचायत का भ्रष्टाचार मिट जाएगा। सबसे पहले इस पे अंकुश लगाने का हमने काम करेंगे। एक अंतिम सवाल यह रहेगा, चूंकि आप सहरसा के वर्तमान निवासी हैं और काफ़ी दिनों से सहरसा में हैं, सहरसा में अपना उद्योग करते हैं, काफ़ी अच्छा आपका नाम है एक उद्योगपति के रूप में सहरसा में, तो यह सवाल ज़रूर बनता है कि सहरसा की जो बदहाल स्थिति है लगातार कितने वर्षों से, सहरसा में भी कोई किसी भी सरकार की गढ़ तो रही नहीं है सहरसा में, इस बदहाली के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम जनप्रतिनिधि को मानते हैं। जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, नगर परिषद के चेयरमैन है, उनके बेरुखी के कारण सहरसा का ये हाल है। आज वो लोग जिम्मेदार हैं, चाहे किसी भी दल के हो। लेकिन 15 साल लालू जी का भी शासन देख चुका है सहरसा, और 15 साल नीतीश जी का भी शासन देख चुका है। सहरसा में क्या विकास है, ये तो सड़क दिखा रहा है और नाला दिखा रहा है। जब एक बारिश पड़ जाए तो शायद तैरना आपको ये जूता खोलना पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जिसू सिंह, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशी हैं महसी विधानसभा क्षेत्र से। आप देख रहे थे प्रसार टीवी, मैं हूं आपके साथ विश्वजीत आनंद। अगर आप हमारे न्यूज़ को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट prasartv.in पर लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।